नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने 20s में हैं और अपने पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और साथ ही साथ अपने पैसों को भी ग्रो कर सकते हो। तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जितने टाइम तक हमारा पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा ना उतना ही ज्यादा ग्रो रहेगा। वो कैसे? वो होगा कंपाउंडिंग इफेक्ट की मदद से। आपने जो कंपाउंडिंग से एक साल में इंटरेस्ट कमाया, अगले साल भी उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमाया जाएगा। इससे ही कंपाउंडिंग बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए हमारी वीडियो देख लीजिए। और हमारी जो ऑडियंस है ना, हमारी वीडियोस को जो देखती है वो आपकी ही एज की है, 18 से 35 साल की। तो ये काफी अच्छी चीज है कि हम आपको वो पोर्टफोलियो बनाना सिखा रहे हैं अपने 20s में, जहां पर आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सको और अपने पैसे को भी ग्रो कर सको। तो सबसे पहला स्टेप वो जानते हैं क्या है? अपने 20s और 30 में सही जगह इन्वेस्ट करना, जहां पर आपको ट्रस्ट है ना, कि आपको ट्रस्ट है कि यार ये कंपनी ग्रो करेगी, तो वहीं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत से पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं पेनी स्टॉक को बुरा भी नहीं बोलता, मैं भी कभी कभी इन्वेस्ट करता हूं। वो कब? जब मुझे कोई स्टॉक ऐसा मिल जाता है जिसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी है, उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल एनालिसिस भी काफी अच्छा देता है कि इस प्राइस पॉइंट पर एंट्री कर लेनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं फंडामेंटल देखता हूं, बैलेंस शीट, इनकम, प्रॉफिट, सेल्स, ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगता है कि यार ये स्टॉक्स बढ़ सकता है, तो तभी मैं अपने पोर्टफोलियो का केवल 5%, जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरा 100 रुपए का पोर्टफोलियो, तो मैं केवल 5 रुपए ही उस स्टॉक में डालूंगा। तो अपना 5% ही पेनी स्टॉक में डालिए। जब आपको लगे कि वो स्टॉक बेस्ट है, ग्रो कर सकता है, तभी आप अपने पैसे को उस स्टॉक में डालिए, पेनी स्टॉक में। सेकंड पॉइंट क्या है? अपनों को ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो में कहां पर अलोकेशन करना है, वो करना है स्टॉक्स में। वो कौन सा रूल है? वो रूल बता देता हूं आपको। 100 माइनस आपकी एज, जैसे फॉर एग्जांपल 100 माइनस मेरी एज है 25 की, तो कितना बचा? 75 का। उसके बाद मतलब 75 तो आपको स्टॉक्स में डालना चाहिए। लेकिन बहुत से कहेंगे कि यार मुझे इतना रिस्क नहीं लेना, इतना झंझट नहीं पालना कि मार्केट को ट्रैक करना, ये सारी चीजें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 75 में से एक बार वापस अपनी एज माइनस कर दीजिए। तो एटलीस्ट इतना परसेंट तो डालना ही है आपको, अगर अपने पैसे को ग्रो करना है। तो 50% बचा, आपकी एज जो भी होगी वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो मेरी बची 50%, तो 50% स्टॉक्स में डालना है। स्टॉक्स कौन से वाले? जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, वो वाले डालने हैं। ज्यादातर आप मेरे को लार्ज कैप में ही अलोकेशन करना है, उसके बाद मिड कैप में करना है, उसके बाद कुछ परसेंट, जैसा मैंने बताया, कोई अच्छा स्टॉक मिल जाता है तो स्मॉल कैप वाला या पेनी स्टॉक वाला, तो मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आपको भी यही रूल फॉलो करना चाहिए। अगर आप पैसा ग्रो करना चाहते हो तो ज्यादातर अलोकेशन अपने लार्ज कैप में, उसके बाद मिड कैप में, उसके बाद स्मॉल कैप वाले में। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने सेक्टर वाइज अलोकेशन का भी ध्यान रखना है। किसी भी सेक्टर में आपका 15 से 20% ज्यादा नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए, और किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक में कम से कम 5% और मैक्स टू मैक्स 10%, इतना तो इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। मैक्स टू मैक्स तो 10% होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो में 12 से 15 स्टॉक की क्वांटिटी आ जाएगी। इससे ज्यादा क्वांटिटी मत रखिए, क्योंकि ट्रैक करने में भी दिक्कत होगी। आपको कौन सा कंपनी का लॉस हो रहा है, कब क्या हो रहा है, ये दिक्कत भी होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अपने पोर्टफोलियो में केवल लिमिटेड स्टॉक ही रखनी चाहिए, जिन कंपनियों के ऊपर आपको ट्रस्ट है ना कि ये कंपनी फ्यूचर में जाके ग्रो करेगी, जिनका फ्यूचर भी ग्रोथ वाला है, और आपको लगता है कि यार कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे समझ में आता है, मुझे बिजनेस मॉडल काफी अच्छा लगता है ना, तो उन्हीं कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा बाकी कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आता और बहुत सी रिकमेंडेशन मिलती है आपको, आपके दोस्त से मिलगी, कहीं ना कहीं न्यूज से मिलगी, तो उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको विश्वास है, उस बिजनेस मॉडल को समझ में आता है, तभी उस बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई, लिमिटेड कीजिए जितना हो सके। जैसा मैंने बताया आपको, तो सेक्टर वाइज कितना परसेंट करना है? 15 से 20%, उसी हिसाब से सेक्टर वाइज भी अलोकेशन जरूर कीजिए। और नेक्स्ट है, जहां भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करो ना, वहां पर अपने पैसे को कम से कम भी लॉन्ग टर्म तक के लिए तो डालना है। लॉन्ग टर्म मेरे लिए हिसाब से क्या होगा, वो मेरी डेफिनेशन है 1 साल से ऊपर हो पूरा का पूरा। यानी कि लॉन्ग टर्म, ये स्टॉक मार्केट की भी डेफिनेशन है कि 1 साल के बाद अगर निकालोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसके पहले निकालोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैसे तो होता है 1 साल, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, मेरा पैसा ज्यादातर इन्वेस्टेड रहता है 5 साल के लिए। कम से कम किसी भी स्टॉक में मैंने लगाया तो 5 साल तो रखूंगा ही रखूंगा। उसके बाद देखा जाएगा कि तब क्या होता है, तब की स्ट्रेटेजी अलग होगी, 5 साल की पहले की स्ट्रेटेजी अलग होगी। 5 साल में बहुत कुछ चेंजेस हो चुका होगा, इंडस्ट्री में भी, इकोनॉमी में भी, उस कंपनी में भी। तो उसके बाद जो भी बेट होगी वो मैं मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से लगाऊंगा। तो उसी हिसाब से आपको अपने जो स्टॉक्स का
रखना है ना कि क्राइटेरिया कितने टाइम तक रखना है, वो रखना है आपको 5 साल का। और फाइनल रूल है जो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, वो क्या है? कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ये सोचते हैं कि मैंने 100 रुपए लगाया, 150 रुपए का हो गया मेरा स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल किसी का भी है, तो उसने 100 रुपए का लगाया, वो 150 रुपए का हो गया, और क्वांटिटी जो भी होगी तो वो सोचता है यार मेरा 50 रुपए पर शेयर इंटू यानी कि 1000, तो 50,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं निकल जाता हूं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है, जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया, उसी के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि पैसा दिख गया तो फटाफट निकाल के एग्जिट कर लेते हैं, आपको लॉन्ग टर्म तक रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये सारी चीजें आपको इतनी प्रॉफिट देगी कि मैं भी नहीं बोल सकता, शब्दों में नहीं किया जा सकता दोस्तों उसको। जब आपको रिजल्ट दिखेगा ना कि यार कंपाउंडिंग इफेक्ट लग रहा है, तब जाकर आपको वो रिजल्ट नजर आएगा और तब जाके आपको दिखेगा कि पैसा ही पैसा है भाई साहब स्टॉक मार्केट में। तो कुछ भी तो दोस्तों आशा रखता हूं आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिले तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सके और अपने पैसे को लॉस होने से बचा सके। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।